नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। बीएड तृतीय सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के संबंध में विस्तार पूर्वक इस सेशन में बात करेंगे। आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सभी तक यह वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि बीएड तृतीय सेमेस्टर में कुल कितने अंक का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कैसे होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल के लिए कितने फाइलें बनानी है। इसके पहले आपने प्रैक्टिकल के लिए कुल देखा होगा, कुल 7 फाइलें बनाई जाती हैं, जिनमें से 5 फाइल आपके कॉलेज में पहले से ही जमा हो जाती है, 2 फाइल प्रैक्टिकल के समय ले जाना है। हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। बाकी 5 फाइलों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिसमें हमने पूरा डिटेल में बताया कि और 5 फाइलें कौन कौन सी होंगी। तो हम देखते हैं कि जो आपका मुख्य प्रैक्टिकल होना है उसमें वह प्रैक्टिकल आपका 200 अंक का होगा, कुल 200 अंक का होगा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल 100 अंक के होते हैं। थर्ड सेमेस्टर में 200 अंक का आपका प्रैक्टिकल होता है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में इंटरनल टीचर आपके महाविद्यालय के अध्यापकगण आपको प्रैक्टिकल में अंक देते हैं। तृतीय सेमेस्टर में एक बाह्य टीचर, बाह्य एग्जामिनर जो कि विश्वविद्यालय द्वारा नामित होता है या नियुक्त होता है, वह आपके महाविद्यालय में आता है। वह प्रैक्टिकल कार्य संपन्न कराता है। तो आप प्रैक्टिकल किस तरीके से होंगे उस पर ही बात करेंगे। आपको प्रैक्टिकल 3 तरह से हो सकते हैं। प्रैक्टिकल कैसे लेना है वह आपके जो परीक्षक नियुक्त होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह आपको प्रैक्टिकल कैसे लेगा। जैसे कुछ महाविद्यालयों में क्या होता है, यही सबसे मुख्य है, यही सबसे मेन है, इसी तरीके से होना भी चाहिए प्रैक्टिकल। और अधिकतर महाविद्यालयों में ऐसे होता है कि किसी स्कूल में, हाई स्कूल या इंटर कॉलेज में आपको ले जाया जाता है, जहाँ बच्चे बैठे रहते हैं और आपको वहाँ टीचिंग कराई जाती है। उस टीचिंग में आपका मूल्यांकन किया जाता है, तो उस हिसाब से आपको अंक प्रदान किए जाते हैं। दूसरा मेथड क्या है, कहीं कहीं महाविद्यालयों के आसपास में इंटर कॉलेज नहीं होते हैं, तो आपके महाविद्यालय में ही जो आपके साथीगण हैं उन्हीं को बैठाकर उन्हीं के सामने आपको टीचिंग कराई जाती है। तो यह दूसरी विधि है। कहीं कहीं ये दोनों विधियाँ नहीं होती हैं। जो प्रैक्टिकल कराने के लिए टीचर आते हैं, परीक्षक आते हैं, वह केवल प्रश्न पूछ लेते हैं। बस प्रश्न पूछकर आपको प्रैक्टिकल फाइल देखकर उसी के अकॉर्डिंग अंक दे देते हैं। तो यह तीनों कंडीशन जो भी अप्लाई होगा वह एक आपके महाविद्यालय में अप्लाई होगा। आपको प्रैक्टिकल के समय क्या करना है, प्रैक्टिकल जब होगा उसके समय आपको आपके जो टीचिंग के 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपने इतिहास या नागरिक शास्त्र लिया है, ठीक है, या
गणित और विज्ञान लिया है, ठीक है, गणित या विज्ञान लिया, तो इसी दो विषय पर आपको एक एक लेसन प्लान, पतली सी फाइल लेकर 2 लेसन प्लान बनाने हैं, एक इस विषय का, एक विषय का। वह आपको पता होगा कि आपका मुख्य विषय क्या है। तो जो आपने 30 लेसन प्लान बनाए हैं पहले से, उसमें से 2 लेसन प्लान कोई भी ले लीजिए जो आपको अच्छी तरीके से एक एक बातें उसकी स्पष्ट रूप से आपको पता होनी चाहिए कि आपका सामान्य उद्देश्य क्या है, आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो एक एक बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। जो पाठ योजना बनाएंगे, आप लोगों ने पाठ योजना बनाया ही होगा, तो आपको पता है उसमें विद्यालय का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिनांक को लिखेंगे, जिस कक्षा के लिए आप पाठ्य योजना बनाएंगे उस कक्षा को लिखोगे, क्लास को लिखेंगे और कालांश को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें आप सामान्य उद्देश्य क्या है उसको लिखेंगे। आपको उद्देश्य थोड़ा सा पता भी रहना चाहिए, हो सकता है आपको एग्जामिनर आपसे पूछ ले आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या है। उसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य को लिखना है। उसमें आपकी पाठ्य सहायक सामग्री क्या है उसको स्पष्ट रूप से लिखना है। ऐसा लेसन प्लान बनाना है जिसमें थोड़ा सा पाठ्य सामग्री भी हो, जैसे भूगोल के लिए आप ग्लोब, चार्ट पेपर, महात्मा गांधी का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो महात्मा गांधी की फ़ोटो, या जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो किसी पौधे का चैप्टर ले लीजिए, पौधे, प्लांट को, उसको बता सकते हैं, तो जिससे पता चले कि आप टीचिंग अच्छे तरीके से किए हैं। उसके बाद उसमें आप पूर्व ज्ञान वगैरह, प्रस्तावना प्रश्न सबसे मुख्य है। आपका प्रस्तावना प्रश्न कम से कम 4 प्रश्न होने चाहिए प्रस्तावना प्रश्न में आपके, जिसमें चौथा प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए। उसके बाद उद्देश्य कथन, स्पष्टीकरण, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन के प्रश्न, यह सब रहेंगे। खास तौर से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी जो भाषा के विषय हैं उनमें ही केवल आप पढ़ा सकते हैं, बाकी किसी विषय में आप किताब लेकर नहीं पढ़ा सकते। तो इन तीनों विषयों के लिए आपको किताब बाएं हाथ में पकड़ना है, आँख से किताब की दूरी, हाथ की दूरी कम से कम 12 इंच की होनी चाहिए या 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, कम से कम न्यूनतम दूरी, ठीक है। आपको आदर्श वाचन करना है। जो बच्चे करते हैं वह सस्वर वाचन है। तो आपको प्रैक्टिकल में जो फाइल में लिखेंगे खूब अच्छी तरीके से एक एक शब्द आपको पता रहना चाहिए। आप जो प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से उसको भी भली भांति खूब अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, क्योंकि जो फाइल है वो फाइल पीछे आपकी रखी रहेगी और जो एग्जामिनर है 8-10, जिस स्कूल में होगा उसमें 8-10 कमरे रहेंगे, 8-10 कक्षाएँ रहेंगी, तो 8-10 साथी आपके हर क्लास में एक एक रहेंगे। तो वह बारी बारी से हर कक्षाओं में जाकर 1 मिनट 2 मिनट आपका निरीक्षण करेगा कि आप कैसा उसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होगी उसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
उसमें लपेट सैम्पेट वगैरह या जो भी उससे संबंधित चीज़ें हैं उसका अधिकतम उपयोग कीजिएगा। उसके बाद आपको पूरे यूनिफॉर्म में जाना है। जो आपके कॉलेज में ड्रेस है उसको आप पहन के जाना है। बालक जो हैं दाढ़ी वगैरह शेव कराए रहेंगे और जो छात्राएं हैं वह साड़ी में जाएंगी, जो आपके कॉलेज में यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल के समय जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, कुछ तो प्रश्न आपके जो प्रैक्टिकल की दोनों लेसन प्लान है उससे संबंधित कुछ भी वो पूछ सकते हैं बीच में से। पहला चीज़, प्रैक्टिकल फाइल जो दोनों है उसको खूब अच्छे से तैयार करके जाना है। कभी कभी वो बीएड पूछ लेते हैं कैसे लिखा जाएगा, तो यह शुद्ध रूप है, देख लीजिए कैसे लिखना है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं बी, तो यह गलत है। बीएड इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा स्नातक। कभी कभी टीएलएम का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। इसका फुल फॉर्म है जो आप पढ़ाते वक्त उपयोग करते हैं। इसकी कभी परिभाषा पूछ लेते हैं, तो इसको आप याद करके जाइए कि शिक्षक विभिन्न सामग्रियों जैसे चार्ट, मॉडल, ग्लोब, फिल्म स्ट्रिप, वीडियो क्लिप आदि का उपयोग छात्रों के सीखने में रुचि जागृत करने और उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रखने के लिए करते हैं। इन सामग्रियों को टीएलएम या शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में जाना जाता है। आपसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे आपने प्रथम सेमेस्टर में कितने पेपर थे, उन पेपर के नाम बताइए। सेकेंड सेमेस्टर में कितने पेपर हैं, उन प्रश्न पत्रों के नाम बताइए। थर्ड सेमेस्टर में 2 आप बनाए ही हैं फाइल, तो यही दोनों विषय आपका है, इसको पूछेंगे। या पूछ सकते हैं कि बीएड करने का उद्देश्य आपका क्या है। ठीक है, तो एक एक बातें जो भी होंगी उसको स्पष्ट रूप से खूब अच्छे से एक शिक्षक की भांति जवाब दीजिएगा। हो सकता है कि कुछ बातें आपको न समझ में आई हों। अगर न समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।